हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं आ गई हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आप लोगों के लिए कि आपके पार्टनर की इस वक्त फीलिंग क्या है। क्या वो आपसे प्यार करते हैं? क्या वो वाकई आपसे प्यार करते हैं? क्या वो आपको मिस कर रहे हैं? आप दोनों की यूनियन होगी या नहीं? आप दोनों की रिकन्सिलिएशन होगी या नहीं? ठीक है। और क्या चांसेस हैं, कितने चांसेस हैं आप दोनों के मिलने के? ठीक है। और इस वक्त उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? आपके पार्टनर, चाहे लड़की हैं या लड़का, आपको जानना चाहते हैं कि उनके साथ आपकी लाइफ में क्या है नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट क्या होगा कनेक्शन में। क्या आपकी यूनियन होगी? क्या आप वेट कर रहे हैं या अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या आपकी लाइफ में मूवमेंट होगी, कोई और नया आपकी लाइफ में आने वाला है, जो भी है आपकी लाइफ में। ठीक है, जिसके बारे में भी आप सोचना चाहते हैं, जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं कि क्या आपका उनके साथ कोई फ्यूचर है, आपकी यूनियन होगी, रिकन्सिलिएशन होगी आपका उनके साथ नेक्स्ट क्या है, आपका नेक्स्ट आपके लव लाइफ में या आपके कनेक्शन में क्या है इस इंसान के साथ। जो भी इंसान आपके दिल और दिमाग में है, आप जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट इस इंसान के साथ क्या होगा। ठीक है। और क्या है जो आपको लाइफ में अनएक्सपेक्टेड आप इस इंसान के साथ एक्सपेक्ट कर सकते हो, प्रे कर सकते हो, जो यूनिवर्स आपको बताना चाहेगी कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इस इंसान के साथ आपकी। ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है। आपके साथ रेजोनेट करे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में मुझे रीडिंग का ज़रूर बताएं कि कैसी लगी। ठीक है। अगर आपके साथ रेजोनेट ना करे तो कोई बात नहीं, बहुत सारे चैनल हैं यूट्यूब पे, चैनल पे आप देख लीजिए। ठीक है। इसका मतलब ये आपकी एनर्जी नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों के लिए रीड कर रही हूँ क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। तो ऑब्वियसली किसी के साथ रेजोनेट करेगी, किसी के साथ नहीं। इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपके लिए कोई इशू है तो डेफिनेटली यू आर द मोस्ट वेलकम। यू कैन डेफिनेटली अप्रोच अनदर चैनल, आप देख सकते हैं जो आपके साथ रेजोनेट करे। ठीक है। ये एक एनर्जी है, एक फ्लो है, आपके साथ रेजोनेट करे तो मोस्ट वेलकम। तो आपके सामने 3 पाइल्स पड़ी हुई हैं। आई एम यूजिंग माई हार्ट्स कार्ड्स। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ दिस कार्ड। ओके, आप चूज़ कर लीजिए आपको जो भी पाइल पसंद आए। ये ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 2, दिस इज़ दैट कार्ड, दिस इज़ दैट कपल। एंड ऑप्शन नंबर 3, दिस इज़ दैट कपल। तो अपनी मर्ज़ी से आप अपना कार्ड चूज़ कर लीजिए। ठीक है। और मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये वाली कार्ड चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग में क्या है। ये जो जिस इंसान के बारे में भी आप जानना चाहते हैं वो आपके बारे में क्या फ़ील करता है या करती है, आपका पार्टनर क्या फ़ील करता है, आपकी इनके साथ यूनियन होगी या नहीं, और जो भी सवालात जैसे मैंने पहले रिपीट किए, देखते हैं कि अब आपके साथ क्या होगा नेक्स्ट इस लव लाइफ में। हमारे पास है ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। तो आप में से काफ़ी सारे लोग जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया है पाइल को, आप ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन में हो सकते हैं और आप डेफिनेटली चाहते हैं कि आपके पार्टनर की यूनियन हो। ठीक है, आपके साथ। और जहाँ तक मुझे यहाँ पे ये एक बर्ड नज़र आ रहा है, दिस इज़ द डव, एंजल स्पिरिट। तो आप डेफिनेटली, मुझे लगता है कि एंजल्स और गॉड्स आप दोनों को ही ब्लेस किए हुए हैं। आप देख सकते हो कि इनकी बॉडी एक है लेकिन 2 फेस हैं। तो डेफिनेटली यू आर द वन बॉडी, यू आर द वन सोल इन 2 बॉडीज़। ओके, सो डेफिनेटली आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, सोल कनेक्शन में हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग, शायद ये आपका न्यू कनेक्शन है, शुरू में है, शायद आपको ये फील हो रहा है कि क्या है। और कुछ लोग ऑलरेडी इस कनेक्शन से गुजर रहे हैं और आप सेपरेशन में हैं और आपकी यूनियन के दिन बहुत ही करीब हैं। ओके, सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, डिसेप्शन। ओके, तो आप में से काफ़ी सारे लोग आपके इस पार्टनर या तो ये पार्टनर किसी और के साथ है इस वक्त, या आप दोनों सेपरेशन में हैं। ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, फॉर गिविंग अ लर्निंग। या आप में से काफ़ी सारे लोग इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं इस वक्त। हीलिंग, बहुत ज़्यादा हीलिंग है, पर्जिंग है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, समझ नहीं आ रही कि आप पास्ट वाली चीज़ों को रिलीज़ करने में लगे हुए हैं आप दोनों। ठीक है। एक्सप्रेस योर लव, जी बिल्कुल। आप में से काफ़ी सारे लोगों में से ये जो आपका पार्टनर है अपने इस वक्त डिसेप्टिव है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा। और कुछ लोगों के लिए आपका ये जो पार्टनर है वो अपने एक्स को रिलीज़ करने की कोशिश कर रहा है, फिर जाके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि ये कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि आप दोनों एक दूसरे को जो है वो ट्रिगर कर रहे हैं, और आप में से काफ़ी सारे लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है। फिर हमारे पास है एस ऑफ कप्स। वाओ, लुक एट दिस स्पिरिचुअल लव। अगेन यहाँ पे फिर साइन है 2 सेम बॉडीज, सेम स्टैच्यूज़। सो आप में से डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने जो पिक किया है, आप डेफिनेटली ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। जो आप फील करते हैं वो फील करते हैं, जो आप सोचते हैं वो सोचते हैं। इस तरह का कनेक्शन है आपका। टेलीपैथिकली भी आप एक दूसरे को जानते होंगे। एस ऑफ कप्स, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो आपका साइन हो सकता है या उनका। वी हैव द 9 ऑफ कप्स। वाओ, सो मे बी आपका जुपिटर जो है वो पाइसेस में है, या इस इंसान का जुपिटर पाइसेस में है। ठीक है।
ओके, 9 ऑफ कप्स। सो ये इंसान आपकी विश फुलफिलमेंट है, आपकी विश पूरी होने वाली है, आप में बहुत ज़्यादा लव है। लुक एट दिस, एस ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। सो आप दोनों वाटर साइन हो सकते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, आप दोनों में बहुत ज़्यादा लव है। ये जो आपका पार्टनर है बहुत ज़्यादा लव करते हैं आपसे, चाहे उन्होंने फील एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, शायद इसलिए कनेक्शन बहुत इंटेंस है, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए आपके जो पार्टनर हैं वो सेक्सुअली आपसे बहुत अट्रैक्टिव हैं। फिर हमारे पास है 7 ऑफ कॉइन्स। ओके, तो ये डेफिनेटली अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है आप में आपका डिले है, आपको वेट है, जो फेमिनिन है इस एनर्जी में, उस इंसान इस रिलेशनशिप में उसको वेट है कि कब ये इंसान एक्शन लेगा, कब ये इंसान अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा, कब ये इंसान मुझे बताएगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप में से काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे हैं कि कब आप ऑफिशियली एक दूसरे को डेट करेंगे या एक दूसरे के साथ यूनियन में आएंगे। सो वी हैव द 8 ऑफ कप्स, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। डेफिनेटली ये पास्ट और एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए ये आपका एक्स हो सकता है। ठीक है, आप दोनों इस वक्त जो हैं वो सेपरेशन में हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, इन्होंने आपको छोड़ दिया या आपने इनको छोड़ दिया। ठीक है, कुछ ऐसा ज़रूर हुआ कि आप दोनों ने एक दूसरे से अभी कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन लव आप दोनों के दरमियान में बहुत ज़्यादा है। एस ऑफ कप्स स्पिरिचुअल लव है, दिस इज़ स्पिरिचुअल लव, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लव है। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए ये नया लव हो सकता है। एस ऑफ कप्स अभी शुरुआत ही है, न्यू बिगनिंग है आपकी इस ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में। तो आपको समझ नहीं आ रही क्या करें क्या ना करें, तो हो सकता है आप बहुत सारी वीडियोज़ देख रहे होंगे यूट्यूब पे, समझ रहे होंगे इन चीज़ों को। ठीक है, तो काफ़ी हीलिंग एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा हीलिंग वर्क करना है, या जो लोग ऑलरेडी हीलिंग वर्क कर चुके हैं तो इसका मतलब 8 ऑफ कप्स, ये जो सेपरेशन है आप दोनों के दरमियान में बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है 1 मंथ, ओके, या बहुत सारे लोगों के लिए अक्टूबर जो वो मंथ होगा, नेक्स्ट मंथ, जो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप दोनों के लिए। फिर हमारे पास है, अब हम ऑरेकल्स कार्ड देखेंगे, नंबर 18 एग्जाइटी। तो आप में से काफ़ी सारे लोग डेफिनेटली 18, 8 + 1 9, बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, एग्जाइटी है, डिप्रेशन है, समझ नहीं आ रही क्या होगा नेक्स्ट, और आपकी यूनियन कैसे होगी, कब होगी, और होगी भी या नहीं, इस तरह की टेंशन हैं। फिर हमारे पास है नंबर 47 द थिंकिंग वुमेन। 7 + 4 11। सो डेफिनेटली ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, 11 नंबर है, सोलमेट कनेक्शन, एक दूसरे को मिरर करें। अब में से जो फीमेल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा। अगर आप फीमेल हैं या आप जिस इंसान, अगर ये लड़की है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है आपको लेके। या कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे बुक्स नज़र आ रही हैं, तो हो सकता है आप एक दूसरे को आपने एक दूसरे के साथ स्टडी की है, यूनिवर्सिटी में थे, कॉलेज में थे, या किसी तरह भी बुक्स के रिलेटेड ये चीज़ हो सकती है आप दोनों का कनेक्शन। ओके, तो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे थिंकिंग वुमेन और एग्जाइटी। जो वुमेन है यहाँ पे फीमेल एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा एग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, समझ नहीं आ रहा क्या होगा नेक्स्ट, मिलेंगे भी सही या नहीं मिलेंगे, इस तरह की टेंशन जो है वो फीमेल एनर्जी को हो सकती है, जो कि मुझे यहाँ पर नज़र भी आ रही है। ठीक है, फिर हमारे पास है विक्ट्री, 8 + 2 10 कंप्लीशन। तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, जैसे मैंने बोला ऑलरेडी। आपको अगर इस इंसान के एक्सप्रेशन ऑफ लव का वेट है तो वो एक्सप्रेस करेंगे, आपसे बात करने का वेट है तब भी आपको विक्ट्री जो है वो फील होगी। 9 ऑफ कप्स इज़ लाइक आपकी जो चीज़ आप विश कर रहे हो, जो प्रे कर रहे हो, वो आपको मिलेगा। जर्नी नंबर 2, तो डेफिनेटली आप एक जर्नी पे हो, सोल जर्नी पे हो, एक हीलिंग जर्नी पे हो, एक ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, और ये आपकी जर्नी का पार्ट है। ठीक है, और आपको इसमें सक्सेस मिलेगी। फिर हमारे पास है केओस एंड कन्फ्लिक्ट, नंबर 33। ये एक मेजर नंबर है, ठीक है, मास्टर नंबर है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग ये आपका पार्टनर बहुत कन्फ्लिक्टेड है, हो सकता है इस वक्त सिचुएशन से गुजर रहे हैं। जैसे फिर मैंने कहा अपने ओल्ड, जैसे ये ज़ेब्रा अपने ओल्ड जो है स्किन है उसको शेड कर रहे थे, ठीक है, वो ब्रेक हो रहा है और न्यू चीज़ निकल रही है। तो न्यू बिगनिंग आपके दरमियान में स्टार्ट होगी। अगर ये आपका एक्स है, 8 ऑफ कप्स, जिसने आपको छोड़ दिया या आपने उनको छोड़ा, या जो भी आपके दरमियान में सेपरेशन है वो ख़त्म हो जाएगी और आपके दरमियान में जो न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी। क्योंकि मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है या आपके पार्टनर को हीलिंग की ज़रूरत है। फिर हमारे पास है वाव, रीजनरेशन, 4 + 6 10। सो ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, तो यहाँ पे 2 10s हैं यहाँ पे, तो रीजनरेशन एंड विक्ट्री। तो मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है इस वक्त रीजनरेशन से गुजर रहे हैं। फिर यहाँ से ओल्ड स्किन है, ये भी रीजनरेशन है, न्यू बर्थ है, उनकी रीबर्थ हो रही है। ये दिस इज़ लाइक अ सोल कनेक्शन, दिस इज़ लाइक ट्विन फ्लेम जर्नी। ये आप एक डेफिनेटली एक सोल जर्नी पे हो और आपको विक्ट्री मिलेगी इसमें, ठीक है। लेकिन ये इतनी ईजी नहीं है जो बहुत सारे लोग समझते हैं कि बस ट्विन फ्लेम को मिले, सोलमेट को मिले, लवर को मिले, उसके बाद सब कुछ ठीक। नो, इट्स नॉट। तो ये इस तरह का कनेक्शन नहीं है आपका। तो सोल कनेक्शन जो भी होता है वो इजी नहीं होता है, वहाँ से बहुत सारी चीज़ों को हील करना पड़ता है। आपके पास ट्रॉमाज आते हैं, आपके बचपन का प्रॉब्लम होता है, पेरेंट्स का इश्यूज़ आता है, जो भी आपका ट्रॉमा होता है, एडिक्शंस होती हैं, ऑब्सेशंस होते हैं, उसको हील करना पड़ता है। तो आपका पार्टनर इस वक्त रीजनरेशन वाले प्रोसेस से गुजर रहा है, ठीक है, हीलिंग से गुजर रहा है,
पुरानी चीज़ों को निकाल रहे हैं, अपने एक्स को निकाल रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हील करनी है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं उनको रिकवर करनी है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे उनको फोकस करना है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको उनको बैलेंस में रखना है। और फिर मुझे यहाँ पर रीजनरेशन इज़ अ रीबर्थ। अगर तो ये आपका सेपरेटेड पार्टनर है या आपका एक्स है तो मुझे आपकी रिकन्सिलिएशन नज़र होती भी आ रही है, ठीक है। और आप में से काफ़ी सारे लोगों को विक्ट्री भी इसमें मिलेगी, आपको सक्सेस भी मिलेगी, ओके। और काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक जर्नी पे हो, तो ये आपकी जर्नी का एक हिस्सा है कि ये इंसान को मिलना आपका एक जर्नी का पार्ट था। तो हो सकता है ये आपके हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी था इंसान। तो हो सकता है अब आप लाइफ में आगे मूव ऑन करने के लिए रेडी हो और आपको विक्ट्री चाहिए और आप सोच रहे हो कि अब आप लाइफ में आगे मूव ऑन करो। तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और अच्छा इंसान मिले आपको। तो ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए जो है वो आपका एक्स ही आपकी या जो भी आपका ये पार्टनर है इस वक्त जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपकी लाइफ में एक पार्ट था, आपकी जर्नी का एक हिस्सा था, आपकी सोल के हिस्सा था। उसने आपको तोड़ा, उसने आपको ब्रेक किया, आप एक नए इंसान बने, एक रिबर्थ हुई आपकी। तो अब जो आपका कनेक्शन है वो ऐसा है कि अब आपको विक्ट्री चाहिए, अब आपको सक्सेस चाहिए, ठीक है। सो हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग एस ऑफ कप्स सोच रहे हैं न्यू लव के बारे में, कोई नए इंसान के बारे में। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यही सेम इंसान जिससे आप लव करते हैं या आप जिससे सेपरेटेड हैं वो आप उसके साथ आपकी यूनियन होगी, जैसा कि मुझे यहाँ पे इस कार्ड में नज़र आ रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली जिस इंसान के बारे में आप जानना चाहते हैं वो आपसे प्यार भी करता है और आप दोनों के दरमियान में बहुत स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है। लेकिन ये सिर्फ सोल और लव कनेक्शन नहीं है, रोमांटिक नहीं है, ये एक सोल जर्नी है, ये एक प्रोसेस है जिससे आप दोनों को गुजरना है या गुजर रहे हैं आप इस वक्त, ठीक है। लेकिन डिसीजन आपका होगा कि आपको क्या करना है, द थिंकिंग वुमन, ठीक है। थिंकिंग आपका डिसीजन होगा कि आप इस इंसान के साथ स्टे करना चाहते हैं, आपको विक्ट्री चाहिए इस इंसान के साथ या आपको वैसे विक्ट्री चाहिए अपनी लाइफ में और आपको एक सक्सेसफुल लव रिलेशनशिप चाहिए। तो वो आपको न्यू लव से भी मिल सकता है अगर आप चाहें तो, या 7 ऑफ पेंटिकल्स, या आपको वेट है इस इंसान का, या अब आपको डिसाइड करना है कि आप वेट करेंगे या आप इस इंसान या किसी नए इंसान के साथ आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। बट डिसीजन विल बी योर्स, ओके। तो ये आपकी रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया तो देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या होगा। क्या जिस इंसान के बारे में आप जानना चाहते हैं वो आपसे प्यार करते हैं, आपको मिस करते हैं, और आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होगा। यूनियन होगी, रीयूनियन होगी या न्यू लव, जो भी है। वी हैव रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स, ओके। तो जिस इंसान के बारे में आप जानना चाहते हैं वो डेफिनेटली आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखता है। कुछ लोगों के लिए ये नया रोमांस भी हो सकता है, न्यू बिगनिंग भी हो सकती है लव में। कोई आपसे लव करता है लेकिन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा। बहुत जल्द आप मैसेज रिसीव करेंगे इस इंसान की तरफ से। और काफ़ी सारे लोगों के लिए आप ऑलरेडी जानते हैं जिससे आप लव करते हैं वो भी आपसे लव करता है। लुक एट दिस कि आप दोनों किस तरह से सेव हैं इस लव में। यू बोथ लव ईच अदर, ओके। और कुछ लोगों के लिए ये नया रोमांस आपकी लाइफ में आने वाला है, एंटर होने वाला है आपकी लाइफ में बहुत जल्द, ओके। मेक द एफर्ट, रिलीजियस फैक्टर्स। फिर हमारे पास है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। बिल्कुल, मुझे जहाँ तक लगता है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़ का मतलब है अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो आपकी लाइफ में जो कुछ भी होगा वो डिवाइन टाइमिंग पे होगा। जितना भी आप कंट्रोल कर लें, जितना भी आप प्रे कर लें, मैनिफेस्ट कर लें, आपका काम है मैनिफेस्ट करना, आपका काम है प्रे करना, लेकिन होगा वही जो टाइम जो मखसूस है, जो गॉड का टाइमिंग है, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं जिसकी वजह से वो अभी रेडी नहीं है। जो भी ये इंसान आपके बारे में आप जिसके बारे में जानना चाहते हो, रिलीजियस फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। आप दोनों डिफरेंट कल्चर से हैं, रिलीजन से हैं, आपकी फैमिलीज़ का डिफरेंसेस है, या हो सकता है आप सिंगल हैं वो मैरिड हैं, आप सिंगल हैं तो वो कमिटेड हैं किसी के साथ, कुछ इस तरह का इश्यूज़ है, या उनके बच्चे हैं या आपके बच्चे हैं। मेक द एफर्ट। तो ये इंसान डेफिनेटली चाहता है आपकी तरफ एफर्ट करना और करेगा भी सही, क्योंकि जहाँ तक मुझे नज़र आता है कि आप दोनों एफर्ट करेंगे, दोनों की इक्वल एफर्ट होगी तो ये रोमांस पॉसिबल है। अदरवाइज़ आप जितना फोर्स करेंगे या आप जितना जल्दी चाहेंगे कि पॉसिबल हो जाए, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ये वाला कार्ड जो जब भी आता है इसका मतलब ये है कि होगा वही जो मंजूर खुदा होगा, मतलब जो टाइम पे होगा, जब आप रेडी होंगे, नहीं जब आप दोनों रेडी होंगे, ठीक है। तो हो सकता है आप रेडी हो, आपका पार्टनर रेडी ना हो, या आप जब रेडी ना हो तो वो रेडी हो, इस तरह का पॉसिबिलिटी हो सकता है। या कुछ भी फैमिली इश्यूज़ या इस तरह के इश्यूज़ हैं आप दोनों के दरमियान में अभी फिर भी अनरिजॉल्व्ड है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ है जो आप दोनों के दरमियान में स्टिल जो है वो चैलेंज है, या एक किस्म का ब्लॉक है जिसकी वजह से आप दोनों नहीं आ पा रहे हैं यूनियन में। हमारे पास है एस ऑफ वांड्स। सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर या आप। फिर हमारे पास है डेथ, स्कॉर्पियो। फिर हमारे पास है पेज ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फिर हमारे पास है मैजिशियन, जेमिनी या विर्गो या एरीज एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, फायर एनर्जी, एरीज। वाव, तो ये वो इंसान है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है, डेथ, आप एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं हैं, आप दोनों सेपरेशन में हैं। ये इंसान स्कॉर्पियो भी हो सकता है बाय द वे,
ये इंसान इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। ये इंसान इस वक्त एक किस्म की ये इंसान डेफिनेटली ये इंसान एक इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, ठीक है। या ये हो सकता है इस इंसान की लाइफ में इस वक्त और बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं जिसको उनको रिजॉल्व करना है, तब जाके वो अपनी लाइफ, आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं ये इंसान डाइवोर्स है या डाइवोर्स से गुजर रहा है, या ये लड़की या लड़का डाइवोर्स लेने वाला है बहुत जल्द, या किसी को छोड़ा है इन्होंने रिसेंटली, या इनकी लाइफ में कुछ रिसेंटली इस तरह की मूवमेंट हुई है कि ये ट्रांसफॉर्म्ड हुए हैं, कुछ चेंज आया इनकी लाइफ में। तो आप उनके लिए एक न्यू बिगनिंग है। एस ऑफ वांड्स आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, बहुत पैशनेट फील करते हैं, बहुत ज़्यादा किस तरह से ये लावा निकल रहा है पहाड़ से। तो आप जब भी वो इंसान आपके बारे में सोचता है या देखता है आपको, तो उनकी लाइफ में ऐसा ही होता है। मतलब वो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं उनकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। कुछ लोगों के लिए आपका, जैसे मैंने कहा, आपका एक्स हो सकता है, आप दोनों के दरमियान में ब्रेकअप हो चुका है या सेपरेशन है, आप दोनों इस वक्त सेपरेटेड में। कुछ लोगों के लिए ये आपके बच्चों का बाप भी हो सकता है, एक्स वाइफ या एक्स हस्बैंड भी हो सकता है जो वापस आना चाहे आपकी लाइफ में। पेज ऑफ सोर्ड्स, आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं इस इंसान का बच्चा है ऑलरेडी, ये बच्चों का मसला है आप दोनों के दरमियान में। फैमिली इशूज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं इस वाली पाइल में। पेज ऑफ सोर्ड्स हो सकता है ये इंसान आपको स्पाई कर रहा हो, सोशल मीडिया पे नज़र रखे हुए आप पे, या आप जहाँ पे भी काम करते हैं या जिधर भी आप जाते हैं, ये इंसान की नज़र है आप पे, ठीक है। ये इंसान की नज़र है, किसी ना किसी तरह ये इंसान आप पे नज़र रखे हुए। अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हैं, कहाँ आप वर्क करते हैं, मोहल्ले में, गली में, आपके वर्क के एरिया में, जहाँ पे भी आप जाते हो, ये इंसान की नज़र है आप पे, ओके। फिर हमारे पास है मैजिशियन। तो ये इंसान आपकी लाइफ, ये इंसान डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये आपके लिए न्यू लव है, बिल्कुल, क्योंकि क्यूपिड ज़ेरो स्ट्राइक रोमांस, ये न्यू रोमांस है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये न्यू रोमांस है, ये एक नया इंसान है जो आपकी लाइफ में एंटर होना चाहता है, और आप सीक्रेटली हो सकता है आप पे क्रश रखा हुआ हो, आपसे, आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, आपसे लव कर रहा हो, फीलिंग्स बहुत पैशनेट है उनकी, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा आपको। शायद आप दोनों के दरमियान में डिफरेंसेस है, एज का, रिलीजन्स का, कुछ भी। कुछ लोगों के लिए ये इंसान वो इंसान है जिससे आप भी लव करते हैं और वो भी आपसे लव करता है, ठीक है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों के दरमियान में न्यू बिगनिंग स्टार्ट्स होने वाली है। एक नया साइकिल स्टार्ट होगा अगर आप ऑलरेडी इस इंसान को जानते हैं तो, क्योंकि मुझे मैजिशियन से नज़र आ रहा है कि रिसेंटली या तो ये इंसान सिंगल हुआ है, या रिसेंटली इस इंसान ने अपनी लाइफ में किसी चीज़ को रिलीज़ किया है, और या रिसेंटली इस इंसान की लाइफ में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है और अब वो आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ये इंसान जो भी है ये आपको मैनिफेस्ट करना चाहता है अपनी लाइफ में, आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहता है, चाहे ये ओल्ड लवर है चाहे ये न्यू लवर है। ये इंसान डेफिनेटली आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखता है। और ये इंसान खुद एफर्ट करेगा आपकी तरफ। हमारे पास है यांग नंबर 1। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन है, इस इंसान की सबसे बड़ी एनर्जी ये होगी। और हमारे पास एरीज और स्कॉर्पियो है, तो डेफिनेटली दिस इज़ अ मर्ज एनर्जी, मैस्कुलिन, बहुत पावरफुल, बहुत फोर्सफुल, बहुत एक्टिव। नंबर 1 यांग एनर्जी, मैस्कुलिन। सो दिस पर्सन इज़ वेरी मैस्कुलिन, ये इंसान बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन है। अगर फीमेल भी है तो इसमें बहुत मैस्कुलिन एनर्जी है, ये शी इज़ रियली स्ट्रॉन्ग। या नंबर 9 ब्रोकन हार्टेड। तो इस इंसान का ऑलरेडी दिल तोड़ चुका है, या आपने तोड़ा है, या उनका ऑलरेडी टूटा हुआ है, या ये वो इंसान हो सकता है जिसने आपका दिल तोड़ा है और आपकी लाइफ में आना चाहता है न्यू बिगनिंग के साथ। नंबर 53 मैजिशियन एंड द मिरर। तो मैजिशियन ट्वाइस आ गया, तो आप दोनों ही हो सकते हैं एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये इंसान एज में बड़ा हो सकता है आपसे, ये इंसान एज में बड़ा है आपसे, बच्चे भी हो सकते हैं इस इंसान के ऑलरेडी। कुछ लोगों के लिए ये बच्चे हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए इंसान डाइवोर्स है, कुछ लोगों के लिए ये इंसान इतना मैच्योर है कि हालात ने इसको मैच्योर बना दिया है। ये इंसान ब्रोकन हार्टेड है अगर ये न्यू इंसान है आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, या ये इंसान आपकी लाइफ में तब एंटर हो रहा है जब आप ब्रोकन हार्टेड हो, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, या आप रिसेंटली किसी के साथ ब्रेकअप किया आपका हुआ है, तो ये न्यू इंसान है आपकी लाइफ में। नंबर 44 वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। तो आपके पास आपने इस इंसान का दिल जो है वो ग्रैब किया हुआ है, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। तो इस इंसान को आपका दिल चाहिए। फॉर नंबर 44, ठीक है, 44 ईयर्स एज हो सकती है इस इंसान की, 53, या आप दोनों के दरमियान में 8 ईयर्स एज का डिफरेंस हो सकता है, या 9 साल का, 8 साल का, 1 साल का एज डिफरेंस हो सकता है। नंबर 44 वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। तो आप डेफिनेटली अगर आप वुमेन हो तो ये इंसान आपको इस तरह की ब्यूटी देखता है आपको। ये इंसान डेफिनेटली आपके हार्ट को जो है वो लॉक करना चाहता है अपने साथ, आपको मैनिफेस्ट करना चाहता है।
ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है आपसे। नंबर 14 केयरिंग कनेक्शन। ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ रोमांस चाहता है, लव चाहता है। अगर ये तो पास्ट का लवर है, ये आपकी तरफ आपने स्टिल इस इंसान का दिल आपके पास है। ये स्टिल इंसान आपसे प्यार करता है और स्टिल आपसे कनेक्शन रखना चाहता है, आपके पास वापस आना चाहता है। और अगर ये न्यू इंसान है तो ये इंसान डेफिनेटली आपको अपना दिल देना चाहता है और आपके साथ ये कनेक्शन रखना चाहता है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है ये इंसान आपसे। फिर हमारे पास टू बी फेयर, नंबर 38। लिब्रा हो सकता है ये इंसान, ठीक है, आपका पार्टनर लिब्रा हो सकता है। जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है आपकी रीडिंग में ये नज़र आ रहा है टू बी फेयर। मुझे एक किस्म का जस्टिस होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे। आपको अगर कम्युनिकेशन का वेट है तो आपको कम्युनिकेशन मिलेगा, आपको अगर जस्टिस का वेट है जस्टिस मिलेगा, आपको अगर किसी से डाइवोर्स करनी है तो डाइवोर्स ख़त्म होकर किसी नए इंसान को मिलेंगे। टू बी फेयर, आपके साथ जो भी होगा वो आपके हक़ में बेहतर होगा, ठीक है, समझ आ रही है। जिन्होंने ये पाइल नंबर चूज़ किया 2, आपको जो भी चाहिए आपको मिलेगा, आपके साथ फेयर होगा। गॉड विल बी फेयर विद यू माई व्यूअर्स। 8 + 3 11। यहाँ पे ओवल भी है तो ये इंसान बहुत वाइज है। अगेन मुझे नज़र आ रहा है ये इंसान बहुत एज में आपसे बड़ा हो सकता है, मैच्योर हो सकता है। इंसान की एज आपसे बड़ी है। यहाँ पे मास्क भी है तो हो सकता है ये इंसान अपने आप को छुपा रहा है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा। डिवाइन टाइमिंग पे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा। फिर 2 कार्ड यहाँ पे बता रहे हैं कि एक डिवाइन टाइमिंग या फैमिली इश्यूज़ हैं जो इस इंसान को रिजॉल्व करने हैं। उसके बाद ये इंसान आपसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रही है, ओवल इज़ द डेफिनेटली रात को जागता है। तो ये इंसान डेफिनेटली ऐसा इंसान है जो आप पे डेफिनेटली नज़र रखे हुए है। ये इंसान आपके बारे में सोचता भी है रात को, ठीक है। तो ये है आपकी एनर्जी। अगर आपको रियूनियन का वेट है, यस आपकी रियूनियन होगी। और अगर आपको न्यू लवर का वेट है तो ये इंसान आपकी ऑलमोस्ट बस आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। इट्स लाइक इन 1 मंथ 1 ईयर, या अचानक ही आपकी लाइफ में होगा और सब कुछ चेंज हो जाएगा आपकी लाइफ में। मुझे लगता है आप भी मैनिफेस्ट करें और ये इंसान भी मैनिफेस्ट कर रहा है न्यू लव। तो ये बहुत ही केयरिंग कनेक्शन होगा आप दोनों का। आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। और अगर आप ऑलरेडी इस इंसान को जानते हैं तो ये इंसान ऑलरेडी आपको अपना दिल दे चुका है, या आपके पास जो है इस इंसान का दिल है। अगर ये पास्ट लवर भी है तो ये इंसान डेफिनेटली स्टिल आपसे प्यार करता है, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय। ओके, पाइल नंबर 3, वेलकम। जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया तो देखते हैं जिसे आप प्यार करते हैं वो इंसान आपसे लव भी करता है या नहीं, और क्या आपकी लाइफ में न्यू लव के चांसेस हैं या नहीं, देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक मैसेज है, लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। लव नेवर कॉम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। सो हो सकता है आप जिस इंसान से प्यार करते हैं आपको एक दूसरे को स्पेस देने की ज़रूरत है, एक दूसरे को टाइम देने की ज़रूरत है, उनको हील करने की ज़रूरत है, आपको हील करने की ज़रूरत है। हमें इंडिविजुअली भी हीलिंग का टाइम ज़रूरत होता है, या अपना इंडिविजुअल टाइम भी ज़रूरत होता है। हर किसी की एक स्पेस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है डेफिनेटली आपके दरमियान में क्लोजनेस भी है, लव भी है, फ्रेंडशिप भी है, लेकिन एक दूसरे को टाइम भी दें। उस इंसान को भी अपना काम करना है, आपने भी करना है, क्योंकि इंडिविजुअली भी हमें एक दूसरे के साथ ग्रो अप होना होता है, ठीक है। तो वो बहुत ज़रूरी है। और अगर ये न्यू इंसान है तब आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, वरना अगर आप बहुत क्लिंगी हैं, पोजेसिव हैं, या बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ये इस इंसान के साथ काम नहीं आने वाला। तो ये शायद आपको इसलिए सिखाया जा रहा है, या आपको पेशेंस सिखाया जा रहा है, या अगर ऑलरेडी आप किसी के साथ हैं तो आपको ये सीखना पड़ेगा। इंडिपेंडेंस होना ज़रूर है आपकी लाइफ में। हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन, चिल्ड्रन, फिर हमारे पास है हनीमून। आप में से हो सकता है कुछ के बेबीज़ हैं या इस इंसान के बेबीज़ हैं, आप दोनों के दरमियान में चिल्ड्रन इन्वॉल्व हैं, या आप इस इंसान को बचपन से जानते हैं, या किसी तरह भी आप जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो आप चिल्ड्रन की तरह बिहेव करते हैं। मतलब आप दोनों के दरमियान में फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, बच्चों की तरह लव है, रोमांस है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन, ये इंसान बहुत जल्द आपसे बात करेगा। ये जो भी इंसान है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता है। हनीमून इस इंसान की रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके लिए, या हो सकता है ये इंसान आपको प्रपोज ही कर दे। हनीमून के लिए आपको जाना पड़े इस इंसान को मिलने के लिए, या वो आपको मिलने के लिए आएंगे। वी हैव द 6 ऑफ कॉइन्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, आपका साइन या उनका, टावर, एरीज या स्कॉर्पियो। 5 ऑफ वॉन्ड्स, लॉर्ड ऑफ फायर, एरीज, लियो, सैज। फिर हमारे पास है क्वीन ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप दोनों के दरमियान में ब्रेकअप हो चुका है। टावर और 5 ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों इस वक्त एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं कर रहे, आप दोनों के दरमियान फाइट है, कन्फ्लिक्ट है, या आप दोनों का ब्रेकअप फैमिली की वजह से हुआ, लड़ाई झगड़े की वजह से हुआ, या ये ब्रेकअप किसी और वजह से भी हुआ कि आप दोनों के दरमियान में और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, ठीक है। 6 ऑफ कॉइन्स, ये इंसान आपसे रिकनसाइल करना चाहता है। अगर हो सकता है लिब्रा है, ये इंसान लिब्रा भी हो सकता है, ठीक है। टॉरस भी हो सकता है ये इंसान, स्पेशली मून इन टॉरस।
तो ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ बैलेंस चाहता है, रीयूनियन चाहता है, रिकनसाइल करना चाहता है। अगर ये न्यू लव है तो ये इंसान आपकी लाइफ में जब आएगा तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करेंगे टावर। आपकी लाइफ में एक शॉकिंग होगा कि ये इंसान आप, हो सकता है वर्क प्लेस पे आप एक दूसरे को मिलें अगर ये न्यू इंसान है तो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये डेफिनेटली इंसान आपको रिकनसाइल करना चाहता है, आपसे बैलेंस रखना चाहता है, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे दो लोग जो एक दूसरे को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, लव करते हैं, और आप दोनों के दरमियान में ये यूनियन रिकनसिलिएशन, आप दोनों अर्थ साइन भी हो सकते हैं बाय द वे। तो ये इंसान आपको इस ब्यूटी के तौर पे देखता है। ये इंसान आपको बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, या हो सकता है आपके इनके साथ बच्चे हैं, चिल्ड्रन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ द मदर कार्ड, तो आप एक बच्चों की माँ हैं या ये इंसान आपके साथ शादी करके अपने बच्चे बनाना चाहता है, मतलब ये भी हो सकता है, ठीक है। मतलब दिस पर्सन रियली वांट हनीमून एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपको डेफिनेटली अपनी वाइफ बनाना चाहता है, आपसे शादी करना चाहता है, बच्चे चाहता है आपसे, ठीक है, अगर ये न्यू इंसान है तो। और अगर आप ऑलरेडी इस इंसान को जानते हैं तो ये इंसान आपसे रिकनसाइल करना चाहता है, डेफिनेटली आपसे इस झगड़े को ख़त्म करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन करना चाहता है आपसे। नंबर 7 टू द सी, तो स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ये इंसान हो सकता है क्रॉस द वाटर हो आपसे, मतलब यहाँ पे ओशन है, वाटर है, रिवर है, आप दोनों के दरमियान में डिस्टेंस हो सकता है। हमारे पास है नंबर 5 ऑर्फन, आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान ऑर्फन है, मतलब इस इंसान की मदर नहीं है या फादर नहीं है, या आपके मदर फादर नहीं है। इस इंसान की लाइफ में कुछ ऐसा ज़रूर है जो टावर रिसेंटली कुछ मतलब इन्होंने लॉस्ट किया है अपनी लाइफ में, या आपने लॉस्ट किया है। ये इंसान नंबर 5 आपको मिस भी कर रहा है ऑर्फन, ये इंसान बहुत मिस कर रहा है आपको, आपके बगैर बिल्कुल कम्प्लीटली फील नहीं कर रहा। नंबर 3 बिटवीन द वर्ल्ड्स, तो ये इंसान डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन में है, इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये इंसान ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में है। ये इंसान डेफिनेटली न्यू बिगनिंग चाहता है आपके साथ, बिल्कुल। नंबर 28 बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ या तो पार्टनरशिप करना चाहता है, बिजनेस पार्टनरशिप या फैमिली पार्टनरशिप, या तो आप इस इंसान को वर्क के थ्रू मिलेंगे, किसी तरह वर्क या पैसों का मामला होगा, आप इस इंसान को मिलेंगे। ट्रैवल के थ्रू भी कुछ लोग मिल सकते हैं, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है या तो आप ट्रैवल करेंगे जब आप बोट पे होंगे, या किसी तरह भी वाटर का कोई आप ट्रैवल करेंगे, आप मिल सकते हैं इस इंसान को। वी हैव नंबर 42 कॉप वुड, सो डेफिनेटली आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये इंसान आपसे क्लियर जो है वो करना चाहता है, झगड़े को ख़त्म करना चाहता है, आपसे इस पास्ट वाली एनर्जी को ख़त्म करना चाहता है, न्यू एनर्जी चाहता है आपके साथ। नंबर 24 टाइम फॉर अ नैप, सो आप में से काफ़ी सारे लोग शायद ये इंसान बिल्कुल भी सो नहीं पा रहा है, इस इंसान को बहुत ज़्यादा टेंशन है आपसे बात करने के लिए, अगर आप जानते हैं तो, या आपको ये लगता है कि ये इंसान कोई एक्शन नहीं ले रहा, लेकिन ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है और डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहा है कि कब जब ये इंसान को सही टाइम लगेगा तो ये आपको ट्रैवल करके आपके पास आएगा या आपको देखेगा। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि इस इंसान को अभी फाइनेंशियली इश्यूज़ हैं विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, तो शायद इसलिए वो रेडी नहीं है। बिल्डिंग ब्लॉक्स, वो अपना फ्यूचर बना रहे हैं, अपना कैरियर्स बना रहे हैं, जब वो रेडी हो जाएंगे तो डेफिनेटली वो आपकी लाइफ में आएंगे। फिर हमारे पास है नंबर 33 डोर टू रोमांस। नंबर 33 मैंने बोला जब वो रेडी होंगे तो आपकी लाइफ में आएंगे, और नेक्स्ट कार्ड इज़ डोर टू रोमांस। सो डेफिनेटली ये इंसान कुछ इस इंसान को पैसा भी चाहिए, इस इंसान को रोमांस भी चाहिए, तो ये इंसान जो है वो डेफिनेटली अपने फ्यूचर पे इस वक्त फोकस हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको नहीं चाहता। ये इंसान डेफिनेटली प्लान कर रहा है किस तरह आपकी लाइफ में आए, या डिवाइन टाइमिंग का वेट है इस इंसान को। डोर टू रोमांस नंबर 33, तो ये इंसान डेफिनेटली आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखता है, या इस इंसान का दिल आपके लिए ओपन हो जाएगा। अगर ये न्यू इंसान है तो डेफिनेटली यू विल फॉल इन लव विद दिस पर्सन एंड दिस पर्सन विल फॉल इन लव। और अगर ये आप ऑलरेडी इस इंसान से जानते हैं तो ये इंसान डेफिनेटली अपने दिल का दरवाज़ा फिर खोलेगा आपके लिए, और आप दोनों के दरमियान में न्यू बिगनिंग होगी, रिकन्सिलिएशन या रीयूनियन होगी, ठीक है। अगर ब्रेकअप हुआ है तो ब्रेकअप ख़त्म होगा, कम्युनिकेशन का वेट है तो कम्युनिकेशन मिलेगा, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा ये इंसान आपको, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के लिए अगर ये न्यू लव है तो ये डेफिनेटली दिस इज़ लाइक अ रोमांस कपल, आप दोनों के दरमियान में बहुत ज़्यादा रोमांस होगा, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय गाइस।